अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुर हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। नाज़रीन सामीन, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कार्बो वेज मेडिसिन के रिलेटेड। अब इस मेडिसिन का पूरा नेम है कार्बो वेजिटेबलस, लेकिन अगर इसके सिर्फ एक सिंपल फॉर्म की बात की जाए कि जिस नाम के साथ ये मेडिसिन जानी जाती है वो है कार्बोवेज। ये डिफरेंट पोटेंसीज़ में मदर टिंचर में अवेलेबल होती है, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल कौन सा होता है इसका 3200 या फिर क्यू फार्म में इसका ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है। आज के सेशन में बेसिक हम बात करेंगे कि कार्बोवेज जो मेडिसिन है कार्बो वेजिटेबलस, इसकी जो मखसूस अलामात हैं वो भी मटीरियल मेडिका में, मतलब जो सेकेंड ईयर की बुक है मटीरियल मेडिका। जैसे कि अगर आप हमारे पिछले सेशन देखे हुए आपने तो आपको पता होगा कि पहले सेशन जो होता है हमारा किसी मेडिसिन के रिलेटेड, हम प्रैक्टिस गाइड में उसकी जो की पॉइंट्स और मेन सिम्टम्स होते हैं उनके रिलेटेड बात करते हैं। दूसरा सेशन जो होता है उसमें हम जो बुक के अंदर इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होती हैं, ये मखसूस अलामात होती हैं, उनके रिलेटेड बात करते हैं। फिर तीसरा सेशन जो आता है हमारा उस मेडिसिन के रिलेटेड वो डिटेल के साथ होता है। तो आज ये दूसरा सेशन है। जो पहला सेशन है फर्स्ट सेशन, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जो बुक मैं आपको रेकमेंड करता हूँ अगर आपने मटीरियल मेडिकल लेनी है सेकंड ईयर की, तो वो ये वाली बुक है, क्योंकि इस बुक के अंदर काफ़ी ज़्यादा आसानी के साथ हर मेडिसिन के बारे में डिटेल के साथ समझाया गया है। एक तो डिटेल में समझाया जाता है, फिर उसके बाद लास्ट पर उसकी इम्पोर्टेंट जो मखसूस सिम्टम्स होती हैं वो भी आपको लास्ट पर इस मेडिसिन में बताई जाती हैं। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अब जो कार्बो वेजिटेबलस मेडिसिन है ये लकड़ी का जो कोयला होता है उससे बनती है। बेसिकली मतलब मेडिसिन बन रही है लकड़ी के साथ। होम्यो की बहुत सारी मेडिसिन है जो लकड़ी के साथ बनती हैं, फूलों के साथ, बीज के साथ, डिफरेंट चीज़ों के साथ होम्यो की मेडिसिन बन रही होती है। अगर आपने सोर्सेज ऑफ होम्योपैथ का नहीं आपको पता कि होम्योपैथिक मेडिसिन के जो सोर्सेज होते हैं उनका अगर आपको नहीं इल्म, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसके रिलेटेड भी, या फिर आप सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक चैनल पर जाकर सर्च करें तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। अब ये जो टोटल पॉइंट हैं इनकी तादाद है 11, लेकिन सबसे जो पहला पॉइंट है अब उसके रिलेटेड बात करते हैं। इन पॉइंट्स को शुरू करने से पहले यहाँ पर एक और बात करना चाहूँगा कि जो पिछला सेशन था उसमें जो की पॉइंट्स या मेन सिम्टम थी, जब वो आपने सुनी होगी तो आपके माइंड में सिर्फ यही आया होगा कि ये मेडिसिन जो है हाजमे के रिलेटेड है, पेट की जो इलामात हैं, स्टमक की जो इलामात हैं उनके रिलेटेड ही आ जाती है। या फिर किसी बंदे का ब्लड प्रेशर लो हो गया, वो भी किस वजह से, गैस की वजह से, मतलब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के रिलेटेड ये मेडिसिन। लेकिन अगर ये जो इलामात आप जब सुनेंगे तो इसमें आपको नई से नई इलामात मिल रही होंगी। जब हम डीप में जाएंगे, मतलब तीसरा सेशन जो आएगा उसमें फिर इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ें आपको देखने में मिलेंगी, क्योंकि होम्यो की जो पॉलीक्रेस्ट रेमडीज होती हैं उनकी इलामात बहुत ज़्यादा होती हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा इलामात में कामकार होती हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि जब कुव्वत हयात जवाब देने लगे, उससे मुराद ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी की उम्मीद जो होती है उसको लूज़ करने लग पड़े, छोड़ने लग पड़े अपनी ज़िंदगी को, उम्मीद को। टांगे घुटनों तक सर्द हो जाएं, जल्द ठंडी, सांस ठंडा, पसीना ठंडा, मगर मरीज़ की ज़बरदस्त ख्वाहिश हो कि उसे खूब पंखा झला जाए। अब इस एक पॉइंट को देखा जाए तो ये सारी इलामात वही मिल रही हैं जब इंसान की जो रूह होती है वो जिस्म से जुदा होने लगती है। इंसान का जिस्म जो होता है वो शदीद ठंडा होने लग पड़ता है, टांगों से काम स्टार्ट होता है, पाँव की तरफ से बेसिक स्टार्ट होते हैं जो रूह निकलने का प्रोसेस होता है। इसके रिलेटेड भी एक सेशन आएगा, लेकिन जब ये मेडिसिन के रिलेटेड कंप्लीट हो जाएंगे या उनके दरमियान ही वो सेशन आ जाएगा या मेडिसिन के बाद, तो यहाँ पर जो बताया गया सांस ठंडा, पसीना ठंडा। अब अगर इस इलामत को हम ऊपर वाली जो लाइन है उसको छोड़ दें, कुव्वत हयात की जवाब देने इसको छोड़ दें, टांगों को भी छोड़ दें, अगर सिर्फ देखा जाए सांस ठंडा और पसीना ठंडा, मरीज़ की ज़बरदस्त ख्वाहिश हो कि इसे खूब पंखा चला जाए, ये इलामात कब देखने में मिलते हैं? जब इंसान की गैस वगैरह बन जाती है, कोई उसने इस किस्म की चीज़ खाई होती है, कोई बादी चीज़ उसने जब खाई होती है तो गैस इतनी शदीद बन चुकी होती है, उसकी पेट उसका सख्त हो जाता है, दिमाग की तरफ जब ब्रेन की तरफ गैस का प्रेशर बढ़ने लगता है, डिकार उसको आते हैं लेकिन कम आ रहे होते हैं। मतलब कि जिस्म से जो फासद मादे हैं या जो फासद गैसेज हैं वो खारिज नहीं हो पा रही, तो उनका सारा प्रेशर दिमाग की तरफ जाएगा। जब दिमाग पे लोड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो वो फिर बॉडी को प्रॉपर आगे से हैंडल नहीं कर पाएगा, तो फिर क्या होगा
इंसान अपनी जो कुव्वत हयात होगी, मतलब जो ज़िंदगी की एक उम्मीद होती है, उसको खोने लग पड़ता है। या फिर इंसान अपनी जो बॉडी होती है उसके अंदर ताकत की कमी को महसूस करने लग पड़ता है। ये बेसिक पॉइंट आ जाता है। इस पहले पॉइंट मतलब ये आ जाता है कि बेसिक क्या चीज़ आ जाती है, गैस की प्रॉब्लम की वजह से ये सारी अलामात देखने में मिलती हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि जिस्म के अंदर आग, जिस्म के बाहर ठंडक। ये अलामात अगर मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ, कोई आपने बाहर से चीज़ खाई पी हुई, खा पी के आप वापस आए, मतलब आपने होटलिंग की, होटलिंग करने के बाद आप रूम में आए तो आप माथे के ऊपर हाथ लगाते हो, माथा ठंडा है, पसीना भी आया हुआ है, पसीना ठंडा है, लेकिन आपको गर्मी शदीद अंदर से फील हो रही है। जो मिर्च मिसाले वगैरह जो बादी चीज़ें आपने खाई हैं वो इस कदर उनके अंदर मतलब हीट थी कि आपको बॉडी के अंदर से हीट फील हो रही है, लेकिन बाहर से आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल है। जब आप बीपी चेक करते हैं, या बीपी लो है वो होगा उस सूरत में, या बीपी हाई है वो होता है। कभी कभार ब्लड प्रेशर नॉर्मल भी होता है, लेकिन यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं होती। मेडिसिन लें, कार्बो वेजिटेबल है, इसकी 2 खुराकें लें 1 ml। CM में लें 1 खुराक बेस्ट है, 1 ml ले लें 2 खुराकें तो भी बेस्ट है। या अगर आपके पास केव फार्म में है तो वो आप खुराक ले लें, 3 खुराक उसकी लें। अब ये मेडिसिन लेने से काफ़ी ज़्यादा जल्दी आपको आराम आ जाएगा। साथ यहाँ पर आप हेल्पिंग के लिए कवा बना के लें, उससे भी जल्दी आपको जो आज़मी का सिस्टम होगा वो ठीक हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पर जो आ जाता है वो बड़ा दिलचस्प है। ऐसी हालत जब कुव्वत हयात ख़त्म हो रही हो, अमूमन हाथ बीमारियों के आखिरी दर्जे में पाई जाने वाली। अब हाथ और मुज़म्मिन क्या होती है? हाथ बीमारी वो होती है कि आपको बुखार होया, 1 दिन के अंदर ठीक हो गया। अगर मुज़म्मिन की तरफ हम इसे लेके जाएं, क्रॉनिक डिजीज़ की तरफ और लेके जाएं, टाइफाइड आ जाएगा। वो भी बुखार है, दूसरा बुखार है, लेकिन एक चीज़ वो है, आपको जिस्म पर एक दाना निकला, जितनी जल्दी के साथ वो दाना निकला 1-2 दिन के अंदर ही वो गायब हो गया। लेकिन एक तरफ एक दाना ऐसा निकलता है जो आहिस्ता 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 चलता रहता है और कई महीने तक वो चलता रहता है, वो क्रॉनिक डिजीज़। तो यहाँ पर बेसिक बात हो रही है हाथ बीमारी है, मतलब एक्यूट डिजीज़ के रिलेटेड बात हो रही है कि जब उनके आखिरी दर्जा होता है वहाँ पर। अब बेसिक जैसे नमूनिया देखा जाए, तप मुहरका, हैज़ा, खसरा वगैरह, तो ये हाथ बीमारी होती है। इनका ड्यूरेशन जो होता है वो एक दफ़े ही होता है, फुल स्पीड के साथ आती हैं, उसी स्पीड के साथ ये चली जाती हैं। ये इस तरह नहीं होता है कि बहुत लंबे अरसे तक ये बीमारियां आपके साथ चलती रहें। मेडिसिन इनमें हाई पावर देंगे तो ज़्यादा गुड रहेगा। अक्सर देखा जाता है कि जो हाथ बीमारी होती है उनके अंदर लो फॉर्म में दे रहे होते हैं पावर में मेडिसिन। अगर यहाँ पर मैं थोड़ी सी अपने पास से एडिशन करूँ तो ये है कि जो होम्यो की शुरुआत हुई थी वो हुई थी जर्मनी से। अब जर्मन का जो मौसम है वो और है, पाकिस्तान की बात की जाए और है, अगर इंडिया की बात की जाए तो और है। अब होम्योपैथ जो होता है वो नाकाम क्यों ज़्यादा होता है? वो अब उसी मुल्क को लेकर ले रहा होता है कि जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं वो ज़्यादा उसी मुल्क के रिलेटेड बात हो रही है कि वहाँ का जिस तरह का टेम्परेचर होगा वो चीज़ें दिखाई जाती हैं। लेकिन जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं, जब आप गर्मियों के रिलेटेड बात करते हैं, वहाँ पर मेडिसिन आपको और तरह से देनी होगी, वहाँ पर पानी का ज़्यादा बताना होगा। सर्दियों की मेडिसिन देंगे, वहाँ पर डाइट और होगी। ये सारी चीज़ें लाजमी आपने बतानी होती हैं। नंबर 2, यहाँ पर लाजमी परहेज़ का ख्याल करना है। मतलब ये कि मेडिसिन जब भी आप होम्यो की लें, दही वगैरह, चावल, अचार, गोश्त, लस्सी, इन चीज़ों से आपने लाजमी परहेज़ करना है, तब ये मेडिसिन आप पर जल्दी असर करेगी। और एक मज़े का पॉइंट यहाँ पर और आ जाता है, जो लोग काफ़ी ज़्यादा खुशबू का इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं, जो लोग परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं उन पर होम्यो की मेडिसिन असर ही नहीं करेगी। वो लोग मेडिसिन लेंगे, वो कहेंगे होम्यो की मेडिसिन असर नहीं करती। होम्यो की मेडिसिन लेने की कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशन को फॉलो करें तो इसका बहुत ही क्विक रिजल्ट है। जस्ट आपकी ज़बान के साथ, टंग के साथ जो ही मेडिसिन टच होने की देर है, इसने आपकी बॉडी पर फ़ौरन असर दिखा देना है। अब ये जो तीसरा पॉइंट था, कुव्वत हयात ख़त्म हो रही हो हाथ बीमारियों में, तो जब भी कोई ऐसी बीमारियाँ आती हैं जिनके रिलेटेड आपको समझ नहीं आ रही कि वो जल्दी आ रही है, जल्दी जा रही हैं, तो उसके दौरान ये मेडिसिन सबसे बेस्ट रहती है। एक नर्स भी यहाँ पर काम आ जाती है। एक डॉक्टर था, अब उसका नेम मेरे जहन में नहीं है, इंडिया का, उनका मैंने एक कॉलम पढ़ा था, उसमें उन्होंने बताया था कि जब किसी डॉक्टर को, होम्योपैथ को कोई बीमारी समझ नहीं आ रही तो वहाँ पर आप नक्स व मीका की एक खुराक दे दें 1 ml।
तो वहाँ पर वो जो बीमारी होती है उसको कवर कर देती है। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँगा कार्बोवेज की। कार्बोवेज दें इन अलामात में और साथ नक्स ऐड कर दें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। चौथा पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि मौत के करीब पहुँचे हुए केसों की दवा है। इसने बहुत से मरीजों को मौत के मुंह से बचाया है। अब इस पॉइंट को देखा जाए और पहले पॉइंट को देखा जाए, या ये तो ये तीसरा पॉइंट था, इसको चलें छोड़े, पहले और चौथा जो है इनमें आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको मुमासलत नज़र आएगी कि मरते हुए जो लोग होते हैं उनकी जो इलामात होती हैं, ये मेडिसिन भी आपको वैसी इलामात बता रही है। लेकिन ये इलामात ज़्यादा क्यों होती हैं? इंसान की जब बहुत ज़्यादा गैस वगैरह बन जाती है तो सारी की सारी रीज़न ही वो हो रही होती है। जब आसान सी मिसाल है, गाड़ी का इंजन स्टार्ट है, आपने जो उसके धुएं वाली जगह है, सिलेंसर है, उसको बंद कर दिया है तो गाड़ी का इंजन गर्म होता जाएगा या गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। लोग तो कहेंगे गाड़ी ख़राब हो गई है। अब गाड़ी के वो फासद मादे हैं एक किस्म से, ये चीज़ है इंसानी बॉडी के अंदर। इंसानी बॉडी के अंदर से जब गैस का अखराज हो रहा है, डिकार की शक्ल में हो रहा है, तो वो इंसानी बॉडी काफ़ी ज़्यादा ठीक तरह से काम करती है। ये मेडिसिन उनमें आ जाती है। पांचवें पॉइंट की बात कीजिए, पांचवा पॉइंट है रियाज, जिसका हमारा सदर मकाम मैदा है। रियाई बदहज़मी, ये कैफियत अक्सर बूढ़े अशखास, शराबियों और परखोरों में पैदा हो जाती है। जो ज़्यादातर शराब पीते हैं, बूढ़े लोग हो गए चाहे नौजवान हो गए, चाहे वो पाकिस्तान के हैं चाहे इंडिया के हैं, क्योंकि इंडिया में ये काफ़ी ज़्यादा लोग शराब वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अब शराबी जो लोग होते हैं उनकी बेसिक अगर स्पेसिफिक मेडिसिन एक देखी जाए होमियो में, तो वो नक्स आ जाती है। लेकिन नक्स के साथ आप यहाँ पर ये जो कार्बो वेजिटेबल्स है ये आप दे सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर मुफीद साबित होगी उन लोगों के लिए जिनको बदहज़मी बहुत ज़्यादा होती है, जो बूढ़ी उम्र के लोग हैं, जो लोग काफ़ी ज़्यादा पेट के मसाइल से दो चार रहते हैं, जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, वो नक्स और कार्बो वेजिटेबल्स ये दोनों लें। इन दोनों के लेने कौन से डोजेज हैं आप, क्योंकि लगातार आप नहीं चलानी है तो 200 आपके लिए बहुत है। 200 की आप 5 ड्राप डेली सुबह दोपहर शाम नीम गर्म पानी में लेते रहें तो काफ़ी ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ेगा। छठा पॉइंट आ जाता है कि हाथ बीमारियों के बाद बाकी रह जाने वाली इलामात। जैसे ऊपर बताया था कि हाथ बीमारियों में ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट मेडिसिन है। तो जब खून की कमी इंसान के अंदर हो जाती है तो ये मेडिसिन वहाँ पे भी काम आती है। लेकिन इसके अलावा भी होमियो काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन है। अगर सेलिडोनियम की बात की जाए तो वो भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट है खून की जब कमी हो जाती है इंसान में। अब खसरा या काली खांसी के बाद दमे, वक्ती तौर पर शराब पीने के बाद मुस्तकिल बदहज़मी, पुरानी ज़रबात के असरात। पुरानी ज़रबात के असरात से मुराद ये है कि इंसान कभी कोई गिरा है, कोई भी किसी के साथ लड़ाई हो जाती है, कोई भी चीज़ मतलब इंसानी बॉडी पर जो चोट पहुँची हो उसके रिलेटेड ये मेडिसिन बेस्ट है। और भी मेडिसिन होमियो की आ जाती हैं, लेकिन मखसूस इलामात की जब बात करते हैं उनमें ये चीज़ आ जाती है। जब कल हमने प्रैक्टिस गाइड की इलामात देखी थी वो और ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था दोनों में, लेकिन इन इलामात को फॉलो करें, काफ़ी ज़्यादा जो इन इलामात को फॉलो करते जो मेडिसिन देंगे काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने मिलते हैं। अगले यहाँ पर पॉइंट आ जाता है जरियाने खून से पत्ता और सुस्त रफ्तार से। जब कोई कट वगैरह लग जाता है जिस्म में तो खून आ रहा होता है आपका ब्लैक कलर का, आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, उसके लिए भी ये मेडिसिन दी जा सकती है, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। लेकिन वहाँ पर अगर आप कैलेंडुला की ऑइंटमेंट जो होती है ब्रुक्स कंपनी की वो इस्तेमाल करें तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। अगला पॉइंट आ जाता है अखराजात सख्त बदबूदार। अब नामा पॉइंट है दांत हिलते हैं और मसूड़ों से आसानी से खून बहता है, मसूड़े दांतों से अलग। अब ये जो इलामात है, इस इलामात का भी बेसिक मेन जो रीज़न बन रही होती है वो मैदा ही बन रहा होता है। ज़बान के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो अल्सर वगैरह बन जाता है, दांतों का मसूड़ों का कोई मसला होता है, मेन जो पीछे रीज़न होती है वो मैदा होता है। ये मेडिसिन मैदे को जाकर ठीक करेगी, स्टमक की जो प्रॉब्लम्स होंगी ठीक करेगी, ये चीज़ें ऑटोमेटिक आपकी ठीक हो जाएंगी। दांतों से खून वगैरह जो आता है उसमें ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, ये मैंने खुद भी यूज़ की हुई है, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट है इसके। 10वां पॉइंट है कि शाम के वक्त गला बैठना। अक्सर लोगों में देखा गया है कि सुबह वो बिल्कुल नॉर्मल होंगे, शाम के वक्त वो उनका गला की प्रॉब्लम हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो वो लोग सोचते हैं कि हमने दिन को कोई ऐसी चीज़ खाई होगी, चीज़ खाने की वजह से भी होता है, लेकिन काफ़ी इस तरह होता है
कि आप काफ़ी ज़्यादा दिन को जो बोल चाल की वजह से गले के जो गदूद होते हैं उनमें सोजिश आ जाती है, तो उसमें भी ये मेडिसिन बेस्ट है। साथ ब्राइटर कार्ब आप लें और ये मेडिसिन लें, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगी। अगले यहाँ पर पॉइंट है एंटीमोनियम टार्ट की छाती की इलामात में फेल हो जाने के बाद, मतलब जब चेस्ट की जो इलामात होती हैं उनमें एंटीमोनियम जो मेडिसिन है, एंटीमोनियम टार्ट, एंटम टार्ट जिसे कहते हैं, वो मेडिसिन आपने ली है तो कोई वहाँ पर उससे फ़ायदा नहीं पहुँचा, तो ये भी आप वहाँ पर अप्लाई करा सकते हैं। जैसे अगर पल्सटीला की बात की जाए तो जो मुरगन ग़िज़ा गोश्त खोर होते हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर वहाँ पर पल्सटीला भी फेल हो जाती है तो ये मेडिसिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रेमेडी है। अब ये जो पॉइंट है, लास्ट वाले जो पॉइंट आ जाता है 11वां, एंटीमोनियम टार्ट वाला और पल्सटीला वाला, ये बेसिकली जो होम्योपैथ होगा उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन जो ऊपर वाले पॉइंट हैं वो जो आम आप लोग वीडियो देखने वाले हैं, अगर आप होम्योपैथ नहीं भी हैं तो ये पॉइंट आपके लिए ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। अब लास्ट में चीज़ आ जाती है दवा की मरकज़ी इलामात, मतलब हर चीज़ होती है उसकी कुछ न कुछ पहचान होती है जो लास्ट में उसका खुलासा निकाला जाता है। अब अगर इस मेडिसिन का खुलासा मैं आपके साथ बयान करूं जो इस मेडिसिन की मरकज़ी इलामात हैं, तो सबसे पहला आ जाता है तमाम अमराज का आखिरी दर्जा, मतलब हार्ट अमराज में जो लास्ट दर्जा होता है तो वहाँ पर ये मेडिसिन आपने देनी है। मैं शुरू में बता चुका हूँ, कोई बीमारी आती है वो जब गायब होती है उसका जो लास्ट वाला पॉइंट होगा वहाँ पर ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रेमेडी कहलाती है। अगला पॉइंट आ जाता है तमाम हार्ट अमराज के बाकी मानदा बद असरात, ये फिर पहले पॉइंट के साथ ही इसको जोड़ा जाए। कोई इलामात जब ख़त्म होती हैं तो जो उसके असरात रह जाते हैं बद असरात, उनमें ये मेडिसिन बेस्ट है। पंखा जलाने की शदीद ख्वाहिश, रिया का मैदा में कसरत से पाया जाना और रिया का बदबूदार हो जाना, तेज़ाबियत बेसिकली यहाँ पर आ जाती है। मैदे के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ाबियत बढ़ जाती है और इस तरह का कि मैदा कच्चा आपका पड़ा होगा, डिकार बार बार आ रहे होंगे, ये सारी इलामात इस मेडिसिन की आ जाती हैं। उम्मीद करता हूँ आज का जो ये सेशन है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो को लाजमी आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। पहले सेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, लाजमी जाकर वो भी देख लीजिएगा क्योंकि उसमें और इसमें काफ़ी ज़्यादा थोड़ी बहुत ही चेंजिंग आ जाती है। चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाजमी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फेसबुक के पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और इंस्टाग्राम के पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, लाजमी जाकर वहाँ पर भी लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।